बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सोहेल। नाज़रीन, एक केस जो है वो आजकल बहुत खबरों की ज़ीनत बना हुआ है। हर आदमी जो है उस पर बात कर रहा है पाकिस्तान में। और वो केस जो है वो है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जिसमें अर्गमान ने जो है वो अपने एक दोस्त को ज़िंदा जो है वो जला दिया। और अब शिराज और जो अर्गमान है वो पुलिस की हिरासत में है। उस केस के ऊपर यकीनन एक पूरा प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन क्या इंसाफ मुतासरीन को मिल पाएगा? क्या इस घिनौने फेल को जो है वो माफ़ किया जा सकता है? अर्गमान के जो वालिद हैं वो मीडिया पर आकर जिस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो भी आपके सामने है, उस पर भी हम बात करेंगे। जो मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली है, उनके वालिद अब मंज़र आम पर आए हैं काफ़ी गैप के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस थे जिस पर अवाम ने बहुत तवज्जो दी, मीडिया ने एकदम हाइप बनाई, सोशल मीडिया ने उसको कैच किया और पूरा पाकिस्तान उन केसेस के ऊपर बात करता रहा। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत वक्त ने कोई एक ऐसा नया इशू अवाम के लिए खड़ा कर दिया कि वो पुराने केसेस को भूल गए, और उसकी तवज्जो उन केसेस पर से जब हटी तो क्या केस के हवाले से जो फैसले सामने आए, क्या वो मुतासरीन को हकीकतन इंसाफ दे पाए? आज के प्रोग्राम में चंद ऐसे केसेस, क्योंकि ऐसे बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिन पर बात करने के लिए ऊपर आए तो हम महीनों उस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे के ऊपर हमेशा सवाल उठाया जाता है। तो क्या ऐसे केसेस के अंदर अवाम को और मुतासरीन को इंसाफ मिल पाया? चंद केसेस का मैं आपसे जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज से 2011 की तरफ, जब रेमंड डेविस एक केस आया लाहौर में। रेमंड डेविस ने 27 जनवरी 2011 को लाहौर में दो पाकिस्तानी नौजवान फहीम शमशाद और फैजान हैदर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। अब उस रेमंड डेविस का जो कहना ये था, जो सीआईए के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था, और उसको इस्तिस्ना हासिल था सिफारती। उसका कहना ये था कि एक मोटरसाइकिल बार बार मेरे करीब आ रही थी और मैंने उस मोटरसाइकिल को स्नैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और मैंने ऐसे फौरन उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया। जब इसको गिरफ्तार किया गया रेमंड डेविस को, तो अमेरिका और पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात थे उस वक्त काफी तनाव का शिकार हो गए, और वजीर खारजा जो थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे। सिफारती ताल्लुकात जब तनाव का शिकार हुए तो अमरीकी हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेमंड डेविस को जो है सिफारती इस्तिस्ना जो है वो हासिल है और इनको फौरी रिहा करना चाहिए। लेकिन क्या सिफारती इस्तिस्ना किसी को कत्ल करने के बाद भी हासिल होता है कि वो किसी को पाकिस्तानी शहरी को मारे और उसको सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो? खैर, बिलाखिर 16 मार्च 2011 को मुक्तलीन जो थे, मुतासरीन जो थे, उनके अहल खाना को दीयत की अदायगी की गई और रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया। फिर एक और केस हुआ जो मीडिया में उसने इतनी हाइप बनाई, उसकी सोशल मीडिया में वीडियो लीक हो गई। वो 8 जून 2011 को कराची के इलाके क्लिफ्टन बेनजीर भुट्टो शहीद पार्क में पेश आया, जब सरफराज शाह को रेंजर्स के एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। अब हुआ ये था कि ये जो सरफराज शाह था उसको लोगों ने गिरफ्तार किया और रेंजर्स के हवाले किया, और उनको ये कहा, एक शक जाहिर किया गया कि ये शायद कोई डाकू या स्नैचिंग करने वाला कोई नौजवान है। और एक मीडिया के ऊपर हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सरफराज शाह रेंजर्स एहलकारों को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, और वो हाथ के इशारे से रेंजर्स एहलकारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उस दौरान जो है 22 साल सरफराज शाह को सिंध रेंजर्स के एहलकारों ने गोली मार के हलाक कर दिया। इस वाक़े के बाद एटीसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम जिससे गोली चलाई थी शाहिद जफर को सजाए मौत और दीगर 5 एहलकार जो उस वक्त मौजूद थे उनके साथ, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहिद जफर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, और 2018 में सदर ममनून हुसैन जो मरहूम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो सदर थे, उन्होंने उन एहलकारों को माफ करने के बाद माफी दे दी और उनको रिहा कर दिया। एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसको मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप दी और बहुत ज्यादा उसको कवरेज दी। मेन स्ट्रीम मीडिया में उस कत्ल के हवाले से बहुत ज्यादा बात हुई। वो था शाहजेब कत्ल केस। 2012 में शाहजेब कत्ल केस कराची में पेश आया, जिसमें शाहरुख जतोई एक बहुत बड़ा वेल ऑफ फैमिली की जानिब से वो नौजवान था, मरकजी मुलजिम था। इब्तदाई तौर पर एटीसी की अदालत ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। वाकया कुछ ऐसा हुआ था कि जो शाहजेब खान था वो अपनी बहन के साथ जा रहा था और शाहरुख जतोई ने शायद
जो उनकी बहन के हवाले से कोई बात की, जिस पर उन दोनों नौजवानों में तल्ख कलामी हुई, और उसी वक्त जो है शाहरुख जतोई ने उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया था। जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाहरुख जतोई को सजाए मौत दी और दीगर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो मकतूलीन के जो वालिदैन थे उसने मुल्जिमान को माफ़ कर दिया, जिसके नतीजे में सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में उनकी सजाएं जो थी वो मुअत्तल कर दी थी। ताहम 2018 में सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा खुलने का हुक्म दिया गया और 2 अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया और नवंबर 2022 में शाहरुख जतोई को मलिर जेल से जो है उसको रिहा कर दिया। एक वीडियो और भी आई थी शाहरुख जतोई जब वो जेल में एक शाहाना जिंदगी गुजार रहा था, और हमने देखा था कि साकिब निसार जब वो जेल के दौरे पर थे, उन्होंने देखा था कि वो किस तरह के शाहाना जिंदगी जो गुजार रहा है, और उसको काफी सरजनिश हुई थी जो जेल हुकाम के हवाले से कि ये किस तरह एक कत्ल का जो मुल्जिम है उसको आपने इस तरह रखा हुआ है। एक और वाकया पेश आया सानिया मॉडल टाउन 2014 में। सानिया मॉडल टाउन 17 जून 2014 को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पेश आया, जहां पंजाब पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ था। ये वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने मिनाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के बाहर से रुकावटें हटाने की कोशिश की, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइश गाह पर वाक़ है। इस तसादुम में 14 अफराद जहाँ बाग और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। जहाँ बाग होने वालों में जो हामला खातून भी थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात की गई और आज तक सानिया मॉडल टाउन पे जो है सवाल उठाए जाते हैं और उस पर पंजाब हुकूमत के ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक IG और दीगर 3 अफराद को नाकाफी सबूत होने की बिना पर बरी कर दिया था। एक और अफसोसनाक वाकया हुआ जब सानिया साहिवाल हुआ 2019 में। इमरान खान साहब की हुकूमत थी और बहुत ज़्यादा इस वाक़े को तनकीद का निशाना बनाया गया। सानिया साहिवाल में 19 जनवरी 2019 को पेश आया जब पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने साहिवाल के करीब एक गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें ख़ानदान के 4 अफराद जो थे वो जहाँ बाग हो गए थे। मुतासरीन में मोहम्मद खलील, उनकी अहलिया नबीला, 13 साल बेटी अरीबा और ड्राइवर ज़िशान जावेद शामिल थे जो जाबाक हुए। इस वाक़े में खलील के बेटे उमैर और बेटी मुनीबा जख्मी हुई थी, जबकि सबसे छोटी जो बेटी थी वो महफूज रही। अक्टूबर 2019 को ही, जब जनवरी में वाक़या हुआ, अक्टूबर 2019 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शक का फ़ायदा देते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस फैसले पर अवामी सतह पर बहुत रिएक्शन आया था, बहुत गुस्सा हमने देखा था। रिसेंटली एक अहम वाक़े की बात कर लेते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा हाइप बनी। जो मुतासरीन थी फैमिली, उसने कहा कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे और हम आखिर तक इस जो मुल्जिमा हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे। नताशा दानिश हादसा जो हुआ कराची के कारसाज रोड पर 19 अगस्त 2024 को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें नताशा दानिश ने तेज़ रफ्तार लैंड क्रूजर कार ने 3 मोटरसाइकिलों और एक कार को टक्कर मारी थी। इस हादसे में 60 साला इमरान आरिफ और उनकी 22 साला बेटी आमना जहां बाग, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए थे। बाद मुतासरीन ने जो खानदान था उसने नताशा को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया और अदालत में सुलहनामा जमा करा दिया। इस माफीनामे के बाद अदालत ने नताशा को कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। तो दोस्तों, ये तो चंद केसेस थे जो मैंने आपसे शेयर किए। क्या आप हकीकतन समझते हैं कि जो इंसाफ के तकाजे हैं इन तमाम केसेस में वो पूरे हुए, और क्या मुतासरीन को हकीकतन इंसाफ मिल पाया? इसका जवाब जो है मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। आप इसका फैसला करें। क्या हकीकतन जो हाइप मिली, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज मिली, क्या मुतासरीन को इंसाफ भी मिल पाया कि नहीं मिल पाया?